वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को मंजूरी दे दी। जेपीसी की अध्यक्ष जगदीपा पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने भी प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें नकार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बाद आज सोमवार को आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को 15 गारंटी दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया तो इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गारंटी शब्द को ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब ये केजरीवाल की पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसे कच्ची वाली गारंटी नहीं। दिल्ली उपचुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के अमृतसर में 26 जनवरी के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस से लेकर भाजपा, बसपा सभी आप सरकार पर हमलावर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तो अरविंद केजरीवाल को वोट चीनी तक कह दिया। भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बाबा साहिब अम्बेडकर से नफरत है, वे अम्बेडकर विरोधी हैं। भाजपा ने पंजाब के अमृतसर में रविवार को बाबा साहिब अम्बेडकर की मूर्ति पर हमले का मुद्दा उठाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ये कौन सी साजिश है कि थाने के सामने बाबा साहिब का अपमान हुआ और केजरीवाल की पूरी टीम चुप है। किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की। अमृतसर में जो हुआ केजरीवाल की मर्जी से हुआ। अयोध्या विवाद में बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत की दुआ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास हो रहा है, यहाँ सड़कें हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नगर की सूरत बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का सजाया संवारा है। अयोध्या की पहचान योगी जी से है। उन्होंने सभी मुसलमानों से मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड में खानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन के बीच विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए चैंपियन को आज कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। प्रभारी संयुक्त निरीक्षक अभियोजन हरिद्वार रिंकू वर्मा ने पुष्टि की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रिय घटना से बचा जा सके। प्रयागराज महाकुंभ में IIT बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनके रोते हुए वीडियो वायरल होना। वीडियो में वह बात करते करते भावुक हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अभय सिंह कहते हैं, मुझे IIT बाबा का टैग पसंद नहीं, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। IIT वाले बाबा की कहानी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस मोह माया को छोड़कर मैं आया हूँ, लोग वही सब मेरे साथ फिर से जोड़ रहे हैं। मेरे नाम के साथ IIT जोड़ रहे हैं, बाबा जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में GB सिंड्रोम से पहली मौत की बात सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि शख्स पुणे में काम करता था और अपने घर सोलापुर गया था। उसके GB सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 26 जनवरी तक GB सिंड्रोम के 101 एक्टिव मरीज हैं। इसमें पुणे से 80 मरीज, पिपरी चिचवाड़ से 14 और 6 मरीज अन्य जिलों से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानून में सुधार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को बदलना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा दहेज और घरेलू हिंसा कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में इनमें सुधार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति BV नागरत्न और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि समाज को बदलना होगा, वह कुछ नहीं कर सकते। सैफ अली खान पर हमले के शक में दुर्ग से हिरासत में लिए गए संदिग्ध आकाश कन्नौजिया का ताज़ा बयान सुर्खियों में है। उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई के बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। उनके पास कोई नौकरी नहीं है। उनकी होने वाली दुल्हन ने उसे ठुकरा दिया है और इससे उनके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ा है। आकाश कन्नौजिया के बयान के बाद मामला विवादों की तरफ बढ़ चला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए US एड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया।
इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला दिया गया है। कोलंबिया ने अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासियों को देश में लाने का फैसला किया। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने रविवार रात को कहा कि वे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सेंट्रल अफ्रीका देश होंडुरस में प्लेन भेजेंगे। इससे पहले कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों को लेकर आ रहे 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को देश में लैंड करने नहीं दिया था। कोलंबिया के इस रवैये से अमेरिका नाराज हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कोलंबिया के खिलाफ 25% टैरिफ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने अगले हफ्ते से 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। मध्य अफ्रीका के एक देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सोमवार को तड़के पूर्वी कोंगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया है। कोंगो सरकार ने कहा है कि विरोधियों का इस तरह आगे बढ़ना युद्ध की घोषणा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना को लेकर कहा है कि शहर के 20 लाख लोग भारी दहशत में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 900 किलो वाले भारी बमों की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास जंग में मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने के मकसद से इन बमों की सप्लाई पर रोक लगाई थी। शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि इजराइल ने अमेरिका को जो ऑर्डर दिए थे और जिनकी पेमेंट हो चुका है उन्हें इजराइल को भेजा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के लोगों को कहीं और बसाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को मिस्र या जॉर्डन में स्थानांतरित करने की बात कही थी। अब्बास ने ट्रंप का नाम लिए बिना ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसका मकसद गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करना हो। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अपनी ज़मीन और पवित्र स्थलों को नहीं छोड़ सकते। जॉर्डन ने भी गाजा के लोगों को विस्थापित करने के अमेरिकी सुझाव की पूरी तरह से नकार दिया है। गाजा के लोगों ने भी ऐसे किसी विचार को खारिज कर दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।